हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मैथ्स का बॉस। तो आइए हम आज नया टॉपिक लेते हैं और ये है आपका पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। तो बहुपद को समझेंगे हम जीरो से अंत तक। इसके बाद इससे जुड़ी सारी की सारी परिभाषाएं समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे और अंत में कुछ MCQ क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम बहुपद पॉलिनोमियल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए, पॉलिनोमियल होता क्या है? कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन, अब वर्ड आता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन में हम कोई सा भी ऐसा इक्वेशन ले सकते हैं जहां हमको वेरिएबल भी मिले और कांस्टेंट भी मिले। देखिए, कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, हम इनको डिटेल में समझेंगे। हम पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपने कोई इक्वेशन लिखा x² + 2x + 1, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और पॉलिनोमियल है। क्यों है उसका कारण मैं भी आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ x⁻³ + 2x - 1 या +1, या मैं लिख देता हूँ y³ + 2y - 1, या मैं लिख देता हूँ x⁻² + x + 1। आप अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब सब में देखेंगे कि यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या है, 1/2। यहाँ x⁻² है, यहाँ x⁻³ और यहाँ x⁻³ है। तो हम कहेंगे कि सर ये जो है भाई पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए, कोई सी डेफिनेशन को समझना हो ना, तो हमको ये पहले पता करना होता है कि पॉलिनोमियल अगर है तो पॉलिनोमियल क्या नहीं है। अगर हमको ये पता चल जाए कि क्या पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम पॉलिनोमियल क्या है वो समझ जाएंगे। ऐसा कोई सा भी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी जो पावर है, आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी y⁻³ पावर जो हो वो कैसी हो, एक होल नंबर हो। होल नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हो, 0, 1, 2, 3, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ऐसी संख्या पावर में हो तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। और अगर पावर कैसी हो, नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, पावर कैसी हो, फ्रैक्शनल आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इनकी जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब इंटीजर। यहाँ कैसी है आपकी 1/2 रेशनल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि पॉलिनोमियल हम उसी इक्वेशन को कहेंगे, उसी अलजेब्रिक इक्वेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और इक्वेशन की जो डिग्री हो वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी है सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हम। अब पॉलिनोमियल हमने ये बात कर ली, इसको और समझते हैं कि अगर पॉलिनोमियल है या नहीं है, कि क्या कारण है। वेयर वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव होल नंबर पावर, जब भी वेरिएबल की पावर कैसी हो, नॉन नेगेटिव। जो वर्ड आ रहा है वेरिएबल, हम इसको डिटेल में समझेंगे। नो डिवीजन बाय वेरिएबल, मतलब वेरिएबल ऐसा डिवाइड में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर, मतलब जब भी वेरिएबल हो उसकी पावर कुछ भी हो लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर कुछ भी हो लेकिन फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए डिवाइड वाली में। अगर ऐसा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नॉट ए पॉलिनोमियल, हमने कहा 1/x - x⁻² या रूट में x, तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। वो वन लाइन अगर हम डेफिनेशन दें तो सीधी सी भाषा में ये कहेंगे कि पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक इक्वेशन विच हैव पावर एज ए होल नंबर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ से अगर आप देखें तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे अभी बार बार शब्द आ रहा था वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, तो वेरिएबल होता क्या है? सर वेरिएबल का मतलब होता है, अगर आपने कोई अलजेब्रिक इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल लिखा, उसमें सीधा सा मतलब है कि कोई अल्फ़ाबेट आ गया। अल्फ़ाबेट आ गया मतलब मैंने कहा 2a + b,
तो यहाँ ए और बी क्या है, दो अल्फ़ाबेट है, तो ये क्या हो गए आपके ए और बी वेरिएबल हो गए। मैंने कहा ठीक है सर, एक्स क्यूब 2x³ प्लस 3y प्लस 4z, तो यहाँ x y z क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। कहने का मतलब कि वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ये वेरिएबल की बात हुई। अब वेरिएबल किसे कहेंगे हम, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंजेबल होती है। हमने देखा है कि इक्वेशन में x की वैल्यू कभी ये कभी x की वैल्यू वो। फॉर एग्जांपल अगर देखें T फॉर टेम्परेचर, हमने कहा टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी का टेम्परेचर अगर देखें तो 24 डिग्री सेल्सियस है। हो सकता है रात का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए 18 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है कल सुबह का टेम्परेचर बढ़ जाए 26 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हो टी कांस्टेंट है तो टी एकदम फिक्स है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो मतलब कहने का है कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब फिक्स नहीं रहती, उसे ही हम क्या कहेंगे, वेरिएबल होगा। वेरिएबल को रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं, सिंबल क्या है उसका, कोई भी अल्फ़ाबेट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं कांस्टेंट। जो दूसरा आता है आपका, जब भी आप पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है सर, कांस्टेंट का मतलब होता है, मैंने लिखा 5 7 9 11 सारे के सारे डिजिट। अब देखो ये डिजिट ऐसे हैं जो सर फिक्स है, 5 की वैल्यू फिक्स है, 7 की वैल्यू फिक्स है, 9 की, मतलब हम भी उसे 9 ही कहेंगे, आप लोग भी उसे 9 ही कहोगे। किसी और सिटी में जाएंगे, किसी और देश में जाएंगे, वहाँ भी उसको 9 ही कहा जाएगा, इसलिए उसकी वैल्यू फिक्स है और कांस्टेंट है, इसलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट। पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स है, कांस्टेंट है, दुनिया में कहीं भी यूज़ किया जाए लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज़ की जाएगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ऐसा जो फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज नहीं हो, और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 2x + 3y में कांस्टेंट क्या हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया, लेकिन 2 कांस्टेंट है, लेकिन 2 एक कोफिशिएंट भी है x का। अब कोफिशिएंट क्या है वो अब हम बात करते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला था कोफिशिएंट, गुणांक। गुणांक क्या होता है, अगर आपने कोई इक्वेशन लिख लिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कोई सा भी इक्वेशन लिखा 3x + 4y + 5z, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 3, मतलब किसी वेरिएबल के साथ जो डिजिट आती है, नंबर आता है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट क्या है, 4, z का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो ये क्या हो गए, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का मल्टीपल, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। किसी भी चर राशि का जो गुणांक होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम कि आपका पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल हम बेसिकली कहें तो 2 टाइप से हो सकता है, या तो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उसकी टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, या फिर उसकी डिग्री कितनी है, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पर अगर हम टर्म्स की बात करें तो पॉलिनोमियल जिसकी सिंगल टर्म हो उसको हम 1 टर्म को मोनोमियल बोलेंगे। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल कहेंगे, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। जैसे नाम से ही समझ में आता है, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, मोनो मतलब 1। ठीक है, हम डिटेल में समझते हैं 1 बाय 1 सबको। सबसे पहले आते हैं मोनोमियल। जैसे मोनोमियल की बात हमने करी, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, तो ऐसा कोई सा भी पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो, 1 टर्म हो, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, आपका मोनोमियल। जैसे एग्जांपल में देखिए 5x 7a² - 3y² 9, ये सभी के सभी क्या है, मोनोमियल। अब यहाँ आप देख रहे होगे सर 3y³ है, तो यहाँ 3 और y 2 आ गए, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 3 और y आपस में कैसे हैं, गुणा में है, मल्टीपल फॉर्म में है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, सिंगल टर्म। किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करना हो तो उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। यहाँ प्लस या माइनस का साइन है क्या, बीच में।
आगे नहीं, आगे नंबर होने से या साइन होने से कोई फर्क, इन दोनों के बीच में, मतलब अगर 3 + y लिख देता मैं, तो अब ये दो टर्म्स हो गई, ठीक है, ये टर्म अलग और ये टर्म अलग। अब टर्म क्या होती है वो भी हम आगे समझेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं बाइनोमियल। नाम से समझ में आता है सर, बाई का मतलब भी होता है, बाई मीन्स 2, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री की लेवल में। तो बाई मतलब होता है 2, इसका मतलब हो गया 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, तो हम उसे कहेंगे बाइनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए सर, x + 5 2 टर्म्स हो गई, 3a² - 4a 1 टर्म, ये 1 टर्म ही, फिर 2x³ + 7 दोनों टर्म्स अलग अलग हो गई, बाइनोमियल हो गया। मतलब 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, ठीक है। और टर्म्स को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका, बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइनोमियल सर बेसिकली बात समझ में आ गई होगी, 1 है तो मोनो, 2 है तो बाई और 3 है तो ट्राई। अगर 3 टर्म्स आ गई तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, तीनों टर्म्स अलग अलग, बीच में कोई सा भी साइन हो लेकिन प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, तो हम कहेंगे उसको बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, ठीक है, गेट इट। चलिए आगे बढ़े हम। अब अभी हमने बाइनोमियल ट्राइनोमियल, अब सर क्वेश्चन आता है कि 3 टर्म से ज़्यादा हो गए तो, अगर 3 टर्म से ज़्यादा हो गई तो वो क्या होता है, एक हायर लेवल का। अभी हम जो मैथ्स की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपके 6 to 10th क्लास तक, जहाँ हम ट्राइनोमियल तक पढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो जाए, मोर देन 3 हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं हम ऐसे टर्म्स पर जहाँ हम टर्म की बात नहीं करेंगे, उसकी पावर की बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे। देखिए डिग्री के वर्ड आया है, तो पहले मैं आपको 2 मिनट समझा देता हूँ कि डिग्री क्या होती है। आप यहाँ देख रहे हैं, कोई भी इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो आपको ये देखना है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब यहाँ x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो मैं कहूँ इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 3, ठीक है। डिग्री समझ में आ गई। किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर को ही उसकी डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल 3 टाइप से हो सकते हैं। पहला पॉलिनोमियल हो सकता है सर लीनियर। लीनियर मतलब, अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, डिग्री जिसकी 1 हो। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री जिसकी 2 हो, और क्यूबिक मतलब डिग्री जिसकी 3 हो। सर इससे ज़्यादा अगर, तो सर इससे ज़्यादा अगर हम पढ़ना है तो वो थोड़ा एडवांस लेवल पे आएगा। हम जब एडवांस लेवल की बात करेंगे 11th क्लास 12th क्लास, तब हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी हम सिर्फ क्यूबिक तक पढ़े जो 10th क्लास तक के लेवल का है, ठीक है। अब आते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। सर लीनियर की बात ही होती है, लीनियर का मतलब होता है ऐसा कोई सा भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हो सर 1। कैसे, आपने कहा सर यह इक्वेशन लिखा है 2x + 3, x की डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ लिखा है 5x - 7, यहाँ x की डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ लिखा है -x + 4, x की डिग्री कितनी है, 1। डिग्री का मतलब सर इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये कैसे पॉलिनोमियल हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया है। हम इसका जनरल फॉर्म भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ax + b = 0। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया किसका, लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, a 0 हो गया तो x से ही खत्म हो जाएगा, तो वो लीनियर बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे हमने कहा था कि हम जब टर्म वाइज पढ़ रहे थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो क्वाड्रेटिक मतलब जब डिग्री कितनी हो जाए, 2। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax² + by + c = 0 मान लें, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझ चुके हैं। एक बार वो देखें, अगर मैंने एग्जाम्पल देखा
तो यहाँ इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। 2x² माइनस 3x प्लस 12, सबसे बड़ी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। तो जहाँ सबसे बड़ी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर सर डिग्री 3 हो जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे भाई, सीधी सी बात है। मीन्स अगर आपका सिर्फ सिंगल एक्स आ गया, एक ही टर्म है, पावर कितनी है? 3 है ना, हाँ क्यूबिक है। सर अगर ऐसा हो तो पावर मैक्सिमम क्या है? 3 है तो क्यूबिक है। सर अगर ऐसा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है तो क्यूबिक है। सर अगर ऐसा हो तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है तो क्यूबिक है। बेसिक समझ में आ गया? पावर मैक्सिमम 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा अभी पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा कोई सा भी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी पावर हमेशा एक होल नंबर हो, मतलब 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सर पॉलिनोमियल 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहले टाइप पॉलिनोमियल को हम कहेंगे बेस्ड ऑन देयर टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल क्या होगा? टर्म्स के आधार पर 3 टाइप के होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और वैसे ही अगर हम डिग्री के आधार पर कहें तो फिर 3 टाइप्स होंगे। डिग्री के आधार पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, टर्म के आधार पर देखा जाए तो मोनो, बाई और ट्राई, बाकी नोमियल। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 टाइप के, डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन में आप देखिए एमसीक्यूज लगाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इन द एक्सप्रेशन ऑफ 5x² प्लस 3x माइनस 7, क्या है? 5x² है प्लस 3x है माइनस 7। क्या पूछा है? द वेरिएबल इज, वेरिएबल क्या है भाई? वेरिएबल सर कोई भी अल्फ़ाबेट जो नंबरों के साथ आता है वो वेरिएबल है। क्या है? x यहाँ है, हाँ सर है, तो ये आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन पढ़े, इन 7y माइनस 9 द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है सर? जो डिजिट या नंबर अकेला हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या है यहाँ पर? 9 अकेला है। कहाँ पर है? तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? 9। 9y इज नॉट ए कांस्टेंट, 7 इज नॉट ए कांस्टेंट। 7 क्या होगा? कोफिशिएंट। आगे देखते हैं, कोफिशिएंट मतलब किसी वेरिएबल का मल्टीपल, गुणांक। चलिए, द कोफिशिएंट ऑफ, अब हमको देखना है कोफिशिएंट किसका? अगर मैं कहूँ x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि सर x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है? क्या है यहाँ पर? 4 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 4 होगा। हम इसको 4 को टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है सर? डिग्री का मतलब ही होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। डिग्री क्या हो गई? 4। काम खत्म। ऐसे ही सिंपल और इजी क्वेश्चन आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। दूसरा, आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप वर्ग 3 दो, वर्ग 2 दो, या फिर आप कोई सी भी कांस्टेबल की एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर मैथ्स आ रहा है, अगर उसमें पॉलिनोमियल आ रहा है, तो बस इसी टाइप के सिंपल टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आते हैं 7x क्या है सर? 7x पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है मोनोमियल। कितनी टर्म है सर? एक ही टर्म है, तो ये क्या होगा? मोनोमियल होगा। बस यही तो बताना है हमको। नेक्स्ट देखें, 5x प्लस 5 क्या है सर? एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? 2 टर्म्स है, तो कैसा? बाइनोमियल। बाइनोमियल को टिक कर दें। नेक्स्ट क्या लिखा है? x² प्लस 3x प्लस 1। क्या है ये? किस तरह का पॉलिनोमियल है? 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है? सर यहाँ पर 3 टर्म्स है। लीनियर नहीं, लीनियर तो हो नहीं सकता, स्क्वायर। नेक्स्ट
फिर आते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा लीनियर है सर, लीनियर होगा तो पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यहाँ पावर 2 है नहीं है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, ये 1 पावर वाला, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कब नहीं होता, जब उसकी पावर नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू, कहाँ है नेगेटिव या फ्रैक्शनल, देखो ये 1/x लिखा है, देखो यहाँ पर 1/x + 2, ये सही है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है सर, क्वाड्रेटिक में सीधा सा होता है कि आपको पावर कितनी होना चाहिए इक्वेशन की 2, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक, क्यूबिक में पावर 3 होगी सर, तो वो क्यूबिक है, ये आपका बी x³ + 5x + 1 ये क्यूबिक हो गया, यहाँ तो स्क्वायर ही है, यहाँ x ही है, तो ये क्यूबिक हो गया। द लास्ट, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द 3x² - 5x + 7, कितनी टर्म्स है 1 2 और 3 टर्म्स हो गई, तो आंसर क्या हो गया आपका सी। ठीक है, सो ये था आपका टॉपिक पॉलिनोमियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं हूँ आपका दोस्त मैथ्स का बॉस।